जुड़े वाली आंटी, मुझे ना त्योहार मनाना है। उस त्योहार में बहुत मजा आएगा, खीर पूरी चना वो सब बनेगा और सब लोग इतने खुश होंगे। मम्मा पापा को भी मनाना है, तो प्लीज हमको त्योहार मनाने दो ना जुड़े वाली आंटी, प्लीज प्लीज। ठीक है ना, फिर अगर काजल चाहती है तो फिर रखेंगे पूजा। कर लो तैयारियां, कर लो। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच माँ। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। अब जब है यहाँ पे तो हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं। देखो पूजा को हम 2 हिस्से में बांटेंगे, ठीक है? तुम अंदर किचन संभालना, प्रसाद बनाना, हम बाहर मंदिर डेकोरेट करेंगे। ऐसे में जल्दी काम हो जाएगा, है ना माँ? ठीक है ना माँ? क्योंकि क्या कि तुझे खुश देखना चाहते हैं बस। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। बहुत अच्छी है माँ का दिन, बहुत अच्छा है माँ, कमाल की है एकदम। पता नहीं ये पूजा में क्या तमाशा करेगी। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा। मेरे दिल में धड़कने कम, ज्यादा है प्यार तेरा। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सजावट चल रही है और क्या क्या चल रहा है? भाभी आप क्या ड्यूटी एड देख के आई है जो पूछे क्या चल रहा है? मतलब? अरे मतलब हम यहाँ सजावट कर रहे हैं और क्या। अच्छा, सजावट चल रही है। तो ये क्या है? अरे भाभी ये तो गेंदे का फूल है। क्या हो गया आज आपको? अच्छा, अरे ये सब बातें छोड़ो। कहाँ मतलब देखो बहुत सजावट कर रहे हैं, थक गए हैं, बॉडी जो है चूर चूर हो रही है, थक गए। तो एक कप चाय पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे एकदम। और तुम्हारे हाथों की चाय बहुत स्पेशल होती है। ओके, स्पेशल चाय जरूर मिलेगी, पर आप ना वहां नहीं, यहाँ सजावट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी से देखो हुकुम चलाने लगे। हुक्म नहीं, दोस्त हूँ, दोस्ती की है निभानी तो पड़ेगी। हेल्प कर रही हूँ। भाभी अबे ऊपर देख। ठीक है, हाँ बताओ। एक मिनट, पहले गर्मा गर्म चाय। बस माँ मुस्कान की सारी मेहनत देखकर उसे अच्छे से अपना ले। हाजिर है आपकी स्पेशल चाय। हनुमान भैया चाय। थैंक यू भाभी। मुस्कान, वो हम बहुत काम कर लेना तो थोड़ा सुस्तिया लेते हैं, तब तक तुम जाके देख लो साथ सजावट डेकोरेशन ठीक है कि नहीं। जी। खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा, खुद से भी ज्यादा हमदम है एतबार तेरा। मेरे दिल में धड़कने कम, ज्यादा है प्यार तेरा।
लम्हा तू दिखी थी, उस लम्हा वक्त ठहरा, पहचान तो नहीं है फिर भी है इश्क गहरा, चुपचाप दिल चुराना है कारोबार तेरा, मेरे दिल में धड़कने कम ज्यादा है प्यार तेरा। क्या बात है, चखना तो बनता है। क्यों? बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भोग लगेगा, अगर आपको उसके बाद चखना है तो चख लेना, उसके पहले नहीं। माँ सारी रिचुअल्स ऐसे ही फॉलो करती थी ना। रौनक जी, मैंने ना आसपास के सभी लोगों को कह दिया है कि उनकी बच्चियों को यहाँ कन्या भोग के लिए भेज दे। आप बस प्लीज एक बार उन्हें रिमाइंड कर देना। रौनक जी, आज उन कन्याओं की पूजा होगी, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे हम। पता है आपको, लोग कहते हैं कि 9 कन्याओं के रूप में दुर्गा माँ खुद घर में पधारती है। रौनक जी, मैंने ना उनके लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेने के बारे में सोचा था। रौनक जी, मेरे जो इंटर्नशिप के पैसे बचे थे ना, उनमें से मैंने उनके लिए स्टेशनरी और कंपास बॉक्सेस लिए हैं। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, पर मेरी मेहनत की कमाई से है। अब माँ को ठीक लगेगा ना, बुरा नहीं लगेगा ना? मुस्कान, माँ ये नहीं देखेगी तुम कितना कमा रही हो, कैसे कमा रही हो, कितने पैसे खर्चा किए। नहीं, माँ ये देखेगी तुम्हारा दिल कैसा है, कि तुमने किस इमोशन से तुमने चीजों को खरीदा है। दिल से अप्रिशिएट आएगी। टेंशन मत लो। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर की रसोई में घुसकर इतना सब कुछ बनाने की? हाँ, पूरी की पूरी रसोई अपवित्र करके रख दी। और ये क्या है? हाँ, तूने प्रसाद बनाया और बाहर मंदिर भी सजाया हुआ है। गजब की है लड़की तू। भाभी ने हमारे साथ मंदिर चलने के लिए हाँ बोल दी तो तू हमारी बराबरी करने लगी। निकल अभी का अभी यहाँ से। सही कह रही हैं बुआ, अभी निकलो वरना मैं माँ को बुलाऊंगी। निकलो। जाओ 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 जाओ, अरे जाओ, माँ को बोलो, जाओ। आप भी जाइए, बोलना होगा ना माँ को। जाइए जाइए जाइए। और माँ से ये पूछिएगा कि माँ ने इसे किचन में आने की परमिशन क्यों दी, ये प्रसाद बनाने की परमिशन क्यों दी। जाइए 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 जाइए, हम यहीं वेट कर रहे हैं। जाइए। झूठ लगता है अपनी बीवी के साथ रह के ना तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। माँ ऐसा बोल ही नहीं सकती। चलिए बुआ जी, माँ से पूछते हैं। बस बस बस, हो गया। दिखाओ दिखाओ। वाह, हर तरफ बस रौनक जी रौनक जी। आपको पता है, रौनक जी पर सिर्फ मेरा हक है, इसीलिए उनके बचपन पे भी मेरा हक है और उनकी जवानी पर भी। उनका आज भी मेरा है और उनका कल भी। जिस तरह आप अपनी आंखों से काजल अलग नहीं करती है ना, उसी तरह काजल के लिए उसकी रौनक उसके रौनक जी से ही है। ये सब क्या कर रही है भाभी आप? ये बाकी सब लोग भी आ गए। आपको पता है माला वाली आंटी, हम लोग ना प्रोजेक्ट बना रहे थे। चूड़े वाली आंटी, मैं माला वाली आंटी और बाकी सबको अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं? अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, जैसे शेयर मार्केट गिरती है ना, तो शेयर मार्केट की तरह तुम्हारे घर का एक एक मेंबर, उसकी लाश ऐसे गिरती हुई नजर आएगी। नहीं, तुमने कहा था ना ये तुम्हारा सीक्रेट प्रोजेक्ट है।
सीक्रेट प्रोजेक्ट किसी से शेयर नहीं करते हैं ना बेटा? हाँ, सीक्रेट तो किसी से शेयर नहीं करते। क्या हुआ दीदी? लवली, तुम लोग आगे कुछ जरूरी काम था क्या? भाभी, हम सब तो यही पूछने आए थे कि आपने मुस्कान को अपनी रसोई में जाने के लिए इजाजत दी है और रामनवमी की पूजा की तैयारी करने का बोला है। माँ, आपको पता है उसने रामनवमी की सारी तैयारी कर ली है। भाभी, वो खुद अपने आप कर रही है या आपने सच में इजाजत दी है उसे? मैंने इजाजत दी है, मैंने कहा है उसे ये सब करने के लिए। ये आप सब देखना, हाँ मम्मा कितना अच्छा प्रिपेयर करेगी और हम सब लोग मिलके साथ में सेलिब्रेट करेंगे। हाँ हाँ, सब मनाएंगे त्योहार। जूरे वाली आंटी, आप मुझे भी तैयार कर दो, हम सब साथ में पूजा करेंगे। ओके ओके। डॉली, लवली, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। चलिए वो यहाँ अंकल। नाटक बंद कर अपना और सीधे सीधे बता कि शांतनु कहां पर है, वरना तेरी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगा। उस ओवर स्मार्ट शांतनु विश्वास को मैंने ऊपर पहुंचा डाला। क्या हुआ? विश्वास की मौत का विश्वास नहीं हो रहा है सुजॉय बाबू? लेकिन सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि वो विश्वास तेरा भी हो सकता है। और हाँ, अब तो तुम मेरे और रौनक जी के बीच में आने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब जो भी मेरे और रौनक जी के बीच में आएगा वो तो अपनी जान से जाएगा। मैं तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। तो क्या है ना, अगर तुम दुनिया के सामने आओगे ना तो तुम सीधा जेल के अंदर जाओगे। मिस्टर सुजॉय दास उफ, मेरे पापा के फ्रेंड अंकल। बचाओ पापा, मम्मा बचाओ। पापा मम्मा प्लीज बचाओ मुझे, प्लीज पापा। काजल, क्या हुआ बेटा? पापा, आपको पता है यहाँ पे ना एक बिग वाला माउस आया था, अभी विंडो से बाहर गया। पापा मैं बहुत डर गई थी। पापा प्लीज आप मुझे छोड़ के मत जाए करो पापा। टिप टॉप लग रही हो।
कैसा लगा पूरा डेकोरेशन? अच्छा है ना, जैसे तू करती बिल्कुल वैसा ही ना। ये सब कुछ जो है ये मुस्कान ने किया है, ये पूरा डेकोरेशन, ये लाइट्स वाइट सब कुछ। ऐसा क्यों कह रहे रौनक जी? आपने कितनी मेहनत की है। हाँ मगर आइडियाज तो तुम्हारे ही थे ना। हमने कहा कि हम ये फूलों की माला यहाँ लगा दे, बोलती नहीं ऐसे नहीं वैसे लगाओ, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। हमने कहा लाइट यहाँ हैंग यहाँ ले, बोलती नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, माँ को अच्छा नहीं लगेगा। कितना टोकती हम क्या बताएं। देखिए अच्छी बात है टोका तुमने, नहीं तो हम कुछ भी गुड़ गोबर कर देते तो किसी को अच्छा नहीं लगता। 100 बात की एक बात, कैसे लगे डेकोरेशन ये बताओ। अरे पंडित जी आइए आइए, पधारिए पधारिए। अरे आइए 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 प्लीज, आइए प्लीज। एक मिनट पंडित जी, बच्चों एक मिनट। वो पंडित जी मेरी एक विनती है, ये देखिए ना कितना अच्छा सजा हुआ है, माँ की पूजा भी यहाँ होगी। तो मैं चाह रही थी कि आप और सारे बच्चे जूते चप्पल उतार के अपने पाँव अच्छे से पोंछ कर फिर अंदर आए। पहला वर्षा की साड़ी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। एक एक करके पाँव पोंछ के फिर अंदर जाओ। हाँ? क्या करी तुम? ये मुस्कान ने तुझे ये गिफ्ट दिया था ना, ये अपनी कमाई से, मेहनत की कमाई से तुझे साड़ी गिफ्ट, इसे पायदान मत। अब तू मुझे समझाएगा कि मुझे जो तोहफा मिला है उसका मैं क्या करूं? अरे किसका तोहफा है? मेरा तोहफा है ना, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगी। लेकिन पायदान आज जो चाहे कर सकती है, उनका पूरा हक है। आइए पंडित जी अंदर आइए। आप दोनों जोड़े से कन्याओं का पांव धोकर कन्या पूजन प्रारंभ कीजिए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी का भोग लेकर के आइए। ओम नाभ्यायास्ते दंत्रिशगुंशिष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दि सहस्रोता तथा लोकान्न कल्पयन्। अब आप कन्याओं को भोजन करवाइए। एक मिनट पंडित जी, मैं
दरअसल एक बात कहना तो भूल ही गई। ये जो सारा इंतजाम है ये मुस्कान ने किया है। मुस्कान हमारे घर में बड़े दिनों से रह रही है, मेरी बहू के हैसियत से। लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। ये एक कोठे वाली की लड़की है, एक नचनिया है। मुझे लगा मैं सबको बता दूं एक बार इसकी असलियत। अच्छा, तो अब समझ में आया कि भाभी ने इसको इजाजत क्यों दी, ताकि वो सबके सामने मुस्कान को बेइज्जत कर सके। पर भाभी को कभी इतनी नफरत करते हुए नहीं देखा जितना ये मुस्कान से करती है, राम जी की कृपा से। आप लोगों को ये ना लगे ना कि पहला बोईशाख का पहला दिन, नए साल की शुरुआत अपवित्र हाथों से हो रहा है, आप लोगों का साल अपवित्र हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूजा हो चुकी है तो नेक तो बनता है ना। भाई साहब, आपका बटुआ देना जरा। लो मुस्कान, जितना चाहिए रख लो। रख लो। और हाँ, इन्हें थोड़ा सा नाच गाना करके भी दिखा दो। तुम बहुत अच्छा नाचती हो ना, नाच गाना देख के सबका मन भी बहल जाएगा। अरे तुम तो नंबर 1 नचनिया हो, मुस्काने जान जाने मुस्कान, है ना? करो ना नाच, थोड़ा हमने दिखा। कहा बस माँ। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर रौनक। अपने अपवित्र हाथों से मेरे घर गृहस्थी का सारा काम करे वो ठीक है, जब इसकी असलियत में पूरे दुनिया के सामने ला रही हूँ तो तुझे एतराज हो रहा है बड़ा? क्षमा कीजिए, ये अनर्थ हमसे नहीं हो पाएगा। मुस्कान ने कुछ नहीं किया है माँ, ठीक वैसा ही किया जैसा तू चाहती थी, सब कुछ वैसा ही। इसके अतीत की वजह से तू उसके बैसाख के रंग को क्यों छीन रही है? ये कहाँ का न्याय है? जिसका गंदा नाम तू मेरी गृहस्थी के साथ जोड़कर हमारा नया साल बिगाड़ रहा है, उसके साथ तो मैं ऐसे ही करूंगी ना। और हाँ, मैं मालकिन हूँ इस घर की, किससे कौन सी पूजा करानी है, कैसे पूजा करानी है, ये फैसला मैं लूंगी। साड़ी देके नाटक करके क्या इसके पाप धुल जाएंगे? हाँ? पूजा अधूरी रह गई रौनक जी, प्रसाद अधूरा रह गया। अरे माँ को बहुत दुखी किया। उसका मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे अतीत को तुम्हारे इंसानियत के आगे ले आई। खानदान देखा मैंने, इंसान नहीं। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इंसान की परख करने में मैं कैसे चूक गई? क्या हुआ मम्मा? हाँ, आप रो क्यों रही हो? अभी पूजा नहीं होगी क्या? पापा क्या हुआ? हम लोग ये बैसाखी नहीं पूरी करेंगे? होगी, जरूर मनाएंगे। रामनवमी और पहला बैसाख हम जरूर मनाएंगे। मुस्कान, एक पल के लिए हम तुम्हें रोता हुआ देख सकते हैं, पर अपने दोस्त को नहीं। अब ये सब कैसे रोक सकती हूँ? कैसे रोक सकती हूँ मैं ये सब? कैसे? ये सब रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है गायत्री जी। हमने कहा ना, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भले आज माँ तुम्हें आशीर्वाद ना दे, तुम्हारी सारी मेहनत को नजरअंदाज करते, लेकिन एक दिन बात तुम्हारे गले जरूर लगेगी। ये वादा है हमारा। और एक और बात कहें, पहले कई बार कह चुके हैं, फिर से कहते हैं, नाम मुस्कान है तो चेहरे पे भी मुस्कान रहनी चाहिए। अच्छा लगता है। और भी आते हैं, टेंशन मत लो, आओ हमारे साथ। क्या हो रहा है सब कुछ भैया जी? मतलब आप और मुस्कान भाभी के जब भी कुछ ना कुछ ठीक होने वाला होता है, कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है। मतलब हमें कोई आसार जब नजर आता है कि आप दोनों करीब आ रहे हो, तभी सब कुछ खराब हो जाता है। और अभी गायत्री माँ ने इतना सब कुछ सुना दिया उन्हें। क्या है ये सब बातें छोड़ो, तुम एक काम करो, अभी के अभी मंदिर जाओ, वहां बाहर बच्चे बैठे होंगे, उनमें से 9 बच्चियों को लेके घर आओ, कहो कि उनको पूजा है घर में, ठीक है? जाओ। और हाँ, कोई और पंडित दिखे तो कन्विंस से आके उसे भी ले आना, भूलना मत, ठीक है? जाओ। कुछ भी हो जाए मुस्कान, पूजा तो होकर रहेगी। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान नहीं, अब तो बस आंसू ही अच्छे लगेंगे रौनक जी। और आपकी माँ इसे गले नहीं लगाएगी, बल्कि खुद इसके गले का फंदा बनेगी। सुजॉय, तुम जिंदा हो? अब देखिए गायत्री जी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे देखते ही आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त वो सवाल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है काजल का पर्दाफाश करना। हाँ, मैं काजल की सच्चाई के बारे में जानता हूँ। क्या? लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है गायत्री जी कि मैं दुनिया वालों के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं मर चुका हूँ। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुस्कान के बारे में सोचिए आप, और काजल की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे परिवार वालों को मार डालेगी। हाँ, आज तक जिस इंसान को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला, उसने एक एक करके सबको मार डाला। अगर मेरे परिवार वालों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो उन्हें भी मार डालेगी। उसने मुझे धमकी दी है।
नहीं, मैं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। मैं जानबूझ के अपने परिवार वालों को मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। लेकिन गायत्री जी, काजल का झूठ का पर्दाफाश तो करना ही होगा ना। मुस्कान के बारे में सोचिए आप। मैं सबके बारे में सोच कर ही बता रही हूँ। मैं सबके बारे में सोची और मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, तुम भी चुप रहो, चुप रहो, किसी से कुछ मत कहो। कोई सच्चाई वच्चाई किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहो प्लीज। गायत्री जी, काजल जो कर रही है वो एक क्राइम है, और कब तक सहती रहेंगी आप? जिंदगी भर, पूरी जिंदगी सहूंगी मैं, ढाल बन के अपने परिवार के सामने खड़ी रहूंगी, लेकिन मैं उन्हें मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। देखो सुजान, प्लीज मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, तुम भी चुप रहो और आज के बाद यहाँ कभी मत आना। प्लीज तुम जाओ अभी यहाँ से, कभी मत आना, जाओ। चलो कुछ मेहमान आए हैं मिलने। मेहमान? बहुत सवाल पूछती हो, चलो आओ, उठो उठो। अरे पर अरे आओ, चलो, बहुत सवाल पूछती हो, इधर आओ। ये है सरप्राइज। कैसे हैं बाबा जी? ये रहे बच्चे। पता तुम्हें पूजा करनी थी, दुर्गा माता की पूजा है, ये 9 बच्चियों की पूजा, और भोग कराना था, भोजन है, प्रसाद खिलाना ना। ये रहो। थैंक यू रौनक जी। कोई आया था क्या? हाँ? ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कमरे में कोई आया था? नहीं, कौन आएगा? कोई, तुमने देखा ना, कोई नहीं है, सच कह रही हूँ मैं, कोई नहीं आया था। सासू माँ, आप रो क्यों रही हो? अरे आपको तो खुश होना चाहिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए आपको। वाह, क्या एक्टिंग की थी आपने। बस ऐसे ही मेरे हर इशारों पर नाचती रहना और मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। लेकिन क्या कमाल की बात है ना, आपको मुस्कान के नचनिया होने से प्रॉब्लम है, लेकिन आप खुद हर पल मेरे इशारों पर नाचती हो। #डांसिंग सासू माँ। अच्छा सासू माँ, ये जो आपका अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस है ना, इसको थोड़ा और बचा कर रखना, और करना है ना आगे। सासू माँ, आपको तो पता है ना कि रौनक जी कितने जिद्दी हैं, कभी हार मानते ही नहीं, इसीलिए आपको थोड़ा और तांडव करना है उस मुस्कान के सर पर। देखो तो मैं किसे लाई अपने साथ, जूड़े वाली आंटी को। पापा, आपको पता है, जूड़े वाली आंटी तो मान ही नहीं रही थी, बहुत मनाया तब जाकर मानी है। ये कह रही थी कि इनको कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाना है नचनिया के साथ। ऐसे नहीं बोलते बेटा। पापा, ये नचनिया का क्या मतलब होता है?
और जूड़े वाली आंटी मम्मा को बार बार नचनिया नचनिया क्यों बोल रही थी? ये क्या कोई बैड वर्ड है क्या? इतने सवाल क्यों? इतने सवाल मत करो बेटा। हम बोलो ना, नहीं बोलते मतलब नहीं बोलते। हम पूजा के बाद समझाएंगे, ठीक है? अभी फिंगर ऑन योर लिप्स ऐसे। बहुत अच्छे। आइए बाबा। 1 मिनट रौनक जी। जी आपका ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमारी पूजा अधूरी रह गई क्योंकि जो पंडित जी आए थे उन्हें मेरे कोठे से होने से आपत्ति थी। अगर आपको भी दिक्कत है तो अब बेटी, ऐसे गरीब बच्चों को जिन्हें समाज में कोई अपनाता नहीं, आपने इस महल जैसे घर में बुला के इतना सम्मान दिया है। भगवान श्री राम ने भी शबरी के हाथों जूठे बेर खाए थे। जब भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते हैं तो हम इंसान कौन होते हैं किसी में भेदभाव करने वाले? ऐसी भव्य जगह जहाँ भगवान का सच्चा आदर हो रहा है, तो भला मैं वहां से कैसे चला जाऊंगा? मैं यहीं पर रामनवमी और पहली वैशाख मनाऊंगा, और अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो ये पूजा मैं संपन्न करूंगा। आइए पूजा आरंभ करते हैं। हाँ बेटा। जी आओ बच्चों। बच्चों खाना शुरू करो। मुझे तुम पे गर्व है मुस्कान। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। काश ये बात मैं तुमसे बोल पाती। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आप सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। सौभाग्यवती भव। देखना तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे पति को कितना लाभ होगा। तुम दोनों का साथ सदा यूं ही बना रहे। राम और सीता की जोड़ी है तुम्हारी। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। सदा एक दूसरे का कवच बनकर रहोगे। अब तो जल्द ही इस बुढ़िया के कंधे पर बंदूक रखकर गोली सीधा मुस्कान के आर पार करके रहूंगी। #die die बाय बाय मुस्कान।